हे एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल थाली बनाने जा रही हूँ जिसमें बहुत सारा प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, कैल्शियम, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। सात्विक थाली है, इजी थाली है, आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कुकर, और कुकर में डाल रही हूँ आंवलों को उबाल रही हूँ हल्का सा नमक डाल करके। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप चावल। मेरे पास ये नए चावल हैं। नए चावल मतलब जो अक्टूबर में आते हैं चावल, तो ये वही चावल हैं। और 1 कप चावलों को हमें अच्छे से धुल करके साफ़ करना है 2-3 बार पानी में। और फिर इन चावलों को हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो करके। तो मैं यहाँ पर पानी में भिगो करके मैंने चावल रख दिए हैं। इधर हमारे कुकर ने एक बिसल दे दी है, तो एक बिसल में हमारे जो आंवले हैं अच्छे से जो है गल जाएंगे। और यहाँ पर मैं गाजर ले रही हूँ क्योंकि गाजर और चावल मिक्स करके बनाने जा रही हूँ खीर। सर्दियों में गाजर आ रही हैं, तो गाजर की खीर ना बनाए तो बात ही क्या। गाजर का हलवा, गाजर की खीर और बहुत चीज़ें गाजर की बनती हैं। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। तो हमें गाजर को ऐसे कसना है थोड़ा मोटी साइज से, जिससे कि गाजर जो मोटी मोटी हैं वो खीर में दिखाई दें। तो हमारी जो है सभी गाजर यानी कि 4 गाजर जी, हाफ के जी, वो अच्छे से कसकर हो गई हैं तैयार। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ गाजर की खीर बनाने की। तो जिस कुकर में हमने आंवले उबाल कर तैयार किए हैं, उन आंवलों को हमें निकाल लेना है एक प्लेट में और इनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आंवलों की जो गुठली है वो निकाल लेनी है और पानी अलग कर लेना है। तो इस तरह से आंवलों के जो हमें पीसेस कर लेने हैं इनका। और आंवले की जो ये गुठली हैं इनको भी नहीं फेंकना है क्योंकि ये भी काम में आती हैं। और आंवले का जो पानी मैं सर में लगाती हूँ बाल धुलने से आधा घंटा पहले, तो मैं इस पानी को स्टोर करके रख लेती हूँ। और ये कसी हुई गाजर। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ फिर से एक कुकर, और कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। और इसमें मैं गिलास धुल करके थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, हल्का सा पानी। मेरे पास ये टोंड दूध है। और हमें जो है, जो हमने 15-20 मिनट के लिए चावल भिगो के रखे थे पानी में, उसको हमें पानी को निथार देना है और फिर हमें दूध में डाल देना है। अच्छे से चलाते रहना है। और जब हमें इस कुकर का ढक्कन लगाना है जब दूध चावल हमारे अच्छे से मिक्स होके खोलने लगें, और हमें एक ही विसिल देनी है। तो खीर भी हमारी मतलब हमने जो दूध में चावल को उबाला है वो भी चावल हमारे उबलकर एक विसल में तैयार हो गए हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी लगा रही हूँ कढ़ाई में अच्छे से। और उसमें डाल रही हूँ ये कसी हुई गाजर। गाजर की बनाने लगे हैं हम खीर। तो आप देखिएगा कि हमारी जो गाजर की खीर है वो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि गाजर को हमें पहले अच्छे से भून लेना है। जब गाजर का जो जितना भी पानी है वो अच्छे से सूख जाए, उसके बाद मीठे हमें डालना है। तो स्वाद के अनुसार मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मीठा ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हमें जो है जब तक इसमें चीनी डाल करके पकानी है जब तक कि गाजर का अच्छे से पानी ना सूख जाए। तो उधर गाजर हमारी अच्छे से पक रही है चीनी में जो गाजरों में पानी है वो अच्छे से सूख जाए। इधर हमारे जो कुकर जिसमें हमने दूध में चावल को उबाल किया है, मतलब उबाला है, उसका हमने ढक्कन निकाल लिया है और अच्छे से मैश कर लिए हैं चावल। और आप इधर देख रहे हैं हमारे जो गाजर हैं उनमें जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो अच्छे से सूख गया है। तो उसके बाद ही हमें ये मैश हुए दूध वाले चावल इन गाजरों में मिक्स करने हैं। अच्छे से चला लेना है, जब तक चलाना है जब तक कि गाजर और ये दूध वाले चावल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और 1 गिलास दूध मैंने चावलों को पकाते हुए डाला था कुकर में, और 1 गिलास मैं यहाँ डाल रही हूँ। और आधा गिलास दूध हमें और लेना है। तो दूध डाल के अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा हमें इसको पकाना है 2 मिनट। पकाने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो जो हमारी खीर है वो कढ़ाई की तली में लग जाएगी। और आधा जो गिलास मैं दूध बता रही थी वो हमने कुकर में जो खीर लगी हुई थी उसको हमने अच्छे से
मिक्स करके इसमें मिला दिया था। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूखा नारियल, काजू और किशमिश डाले हैं। और हल्का सा पकाने के बाद फिर हमें इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इस तरह से हमारे गाजर चावल की खीर बनकर तैयार। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिए हैं। तो बहुत जल्दी हमारी ये गाजर की खीर बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने आंवले उबाल के रखे हैं उनको हमें एक चटनी बनानी है, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखिए, एक बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, यानी कि सरसों का तेल, सौंफ और मेथी हमने उसमें डाल कर भूनी है। और उसके बाद हमने ये आंवले अच्छे से हमें भूनने हैं। और हमने जो है कढ़ाई को दूसरी फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक मसाला बना रही हूँ आंवले की चटनी के लिए। 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच के आसपास यानी कि 10-12 हमारे पास काली मिर्च है। तो हमने गरम तवे पर, लोहे के तवे पर उनको भून लिया है और ठंडा कर लेना है उनको। और इधर हमने फिर से ये आंवले वाली कढ़ाई को रख दिया है। और आंवलों को जब अच्छे से भुन जाए मस्टर्ड ऑयल में मसालों के साथ, तो हमें इसको मैश करना है। मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़, आप चाहें तो चीनी शक्कर डाल सकते हैं। और उसके बाद आधा कप पानी डाल रही हूँ। आधा कप पानी डालने के बाद हमें 2 मिनट इसी तरह से लो फ्लेम पर ढक के पकाना है, जिससे कि गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए। और जो खड़े मसाले थे ठंडे हो गए हैं, इनको हमें कूटनी में कूट लेना है। और आप मानोगे नहीं, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब आप इस चटनी में मिक्स करोगे तो पूरी चटनी जो है आपके स्वाद को बढ़ा देगी। तो इस तरह से गुड़ जो है हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब हमें क्या करना है कि 1 चम्मच हमें कसा हुआ अदरक डालना है। और ये भुना हुआ मसाला, सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सभी इसी चम्मच से 1-1 चम्मच लेना है। और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। हींग डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बताइएगा मुझे कि ये आंवले की चटनी कैसी बनेगी। तो सच में जब मैं ये आंवले की चटनी बना रही थी तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। इसमें इतना अच्छा महक आ रहा था। तो फिर बहुत ही टेस्टी ये जो है आंवले की चटनी बनकर तैयार हुई है। तो आंवले की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ मिक्स सब्जी बना रही हूँ बिना पानी वाली। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ आयरन की कढ़ाई, उसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालने के बाद आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, हींग 1 पिंच और हल्दी पाउडर डाल करके हमें मसालों को भूनना है। और जो हमने सब्जी ली थी उनको बारीक करके कट कर लिया है, गोभी, आलू, गाजर और टमाटर। और उसके बाद हमें इस आयरन कढ़ाई में अच्छे से भूनना है जब तक कि हमारी जो ये सब्जी है भून करके, गल करके, बन करके अच्छे से तैयार ना हो जाए। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और ढक के रख दिया है लो फ्लेम पर हमने। अब मैं यहाँ पर जो हूँ काजू नहीं, चुकंदर काट रही हूँ। कुछ मेरे पास जो है 2 चुकंदर हैं और इनका हमें जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद हमें इसको छानना है, क्योंकि मैं चुकंदर के जूस की बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो बीच बीच में हमें जो है इस सब्ज़ी को चलाते रहना है और देखना है कि हमारी सब्ज़ी जो है कढ़ाई की तली में ना लग जाए। तो चुकंदर का जो जूस है हमने निकाल लिया है। और अब इस जूस का मैं जो हूँ रोटी बनाने लगी हूँ। और जो इसका बुरादा बचा है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें सब्जी के लिए काम में ले आना है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं फेंकती हूँ, या तो मैं अपने पेड़ पौधों में छत पर डाल देती हूँ या फिर मैं उसका घर में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है बिना पानी वाली। और अब मैं जो हूँ बनाने लगी हूँ ये चुकंदर के जूस की, जो मैंने आटा मला है उसकी रोटियाँ। तो इस तरह से आज मैंने फुल हेल्दी थाली बनाई है, जिसमें बहुत सारा आयरन, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन आपको मिलेगा। थाली बनानी बहुत आसान है और आपने देखा कि सभी रेसिपी इजी हैं, सभी झटपट से बनकर तैयार
हो गई हैं। तो आप इस तरह से इस थाली को सर्दियों भरी शाम में बनाकर तैयार कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और ये बहुत हेल्दी है, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर है। तो हमारी जो रोटियां हैं वो भी इस तरह से बनकर तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से मैं सभी आटे की रोटियां तैयार कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर भोग की थाली तैयार कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में थाली हम लोग जो है भोग के लिए ही तैयार करते हैं। तो ये आंवले की चटनी, सूखी सब्जी और चुकंदर की रोटियाँ और खीर और ये आधा कप पानी, और इस तरह से प्रभु को भोग लगाने के बाद फिर मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों के लिए ये थाली। तो रोटी पर घी लगाने के बाद दूसरी रोटी उसके ऊपर रख कर फोल्ड करके इस तरह से हम लोग खाते हैं। और सूखी सब्जी, एक कटोरी में जो है हमने सूखी सब्जी रखी है, आंवले की चटनी, और ये है गाजर चावल की खीर, और साथ में है चुकंदर की सलाद, 2 हरी मिर्च और मिक्स अचार। तो आप सब मुझे बताएं कि आपको मेरी ये थाली की रेसिपी, सात्विक थाली है, सिंपल थाली है, और कोई इसमें इतनी हार्ड रेसिपी नहीं है कि जो आप सब नहीं बना सकते हैं। एक सात्विक थाली का आइडिया है जो आप सब इसको अपनी फैमिली के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। और आप सब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरह की रेसिपी देखना और बनाना पसंद है। मैं वही थाली आप सभी के लेकर आऊँगी। बाय बाय।